नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो अतिथि शिक्षक हैं वह अपनी पैनल की जानकारी साथ ही साथ पात्रता परीक्षा की जानकारी जीएफएमएस पोर्टल पर कैसे अपडेट करेंगे। साथियों इसके लिए डीपीआई से जो पत्र जारी हुआ है उसके साथ में मार्गदर्शिका पीडीएफ दिया हुआ है। फिर भी लगातार अतिथि शिक्षकों के इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं कि इसे कैसे दर्ज करना है, तो वीडियो के माध्यम से सरल और आसान शब्दों में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो भी अतिथि शिक्षक हैं उन्हें जीएफएमएस पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर और आपका जो पासवर्ड है उससे लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने प्रदर्शित होगी। यहां पर आप देखेंगे होम, ईकेवाईसी, सहायता, अनुभव प्रमाण पत्र का दावा, उसके बाद में अनुभव प्रमाण पत्र में पैनल की जानकारी दर्ज करें, ये ऑप्शन आपके सामने प्रदर्शित होगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे, अद्यतन किए गए पैनल की जानकारी देखें और अनुभव प्रमाण पत्र में पैनल की जानकारी दर्ज करें। तो आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन है अनुभव प्रमाण पत्र में पैनल की जानकारी दर्ज करें, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। हम यह पहले ही स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ये जानकारी वही अतिथि शिक्षक दर्ज कर पाएंगे जिनका जीएफएमएस पोर्टल पर अनुभव प्रमाण पत्र दर्ज है। अनुभव प्रमाण पत्र में सत्रवार पैनल की जानकारी दर्ज करने का ऑप्शन जब आप चयन करेंगे, तदनुसार अतिथि शिक्षक कार्यरत सत्र में पैनल की जो जानकारी है उसे सावधानी पूर्वक दर्ज करें और लॉक करें। आप अच्छे से ये चीज समझ लें। जैसे मान लीजिए आपने शैक्षिक सत्र 15-16 में वर्ग 2 में संस्कृत के विषय से कार्य किया है, तो आप पैनल में वर्ग 2 विषय समूह संस्कृत सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ही सिलेक्ट फॉर लॉक, ये उस पर एक चेकबॉक्स दिखेगा, उस पर आप टिक करेंगे। बड़ी ही सावधानी पूर्वक आपको ये कार्य करना है। यहां पर आपको एक कैप्चा दिखेगा, कैप्चा जब आप फिल कर देंगे तो व्यू ऑल रजिस्टर्ड एक्सपीरियंस क्लेम फॉर्म्स, तो यहां पर जब आप कैप्चा दर्ज करके इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी सत्रों में आपने काम किया है और जीएफएमएस पोर्टल पर आपकी यदि जानकारी दर्ज है, अनुभव प्रमाण पत्र बने हुए हैं, तो वो जब सारे आपके सामने प्रदर्शित हो जाएंगे। और वहां पर आपको यदि हम देखें तो राइट साइड से सेकंड नंबर पर पैनल का ऑप्शन दिख जाएगा। वहां आपने जिस भी विषय से विद्यालय में कार्य किया है उस विषय का पैनल आप सिलेक्ट कर लें। उसके ही सबसे पहले आपको सिलेक्ट फॉर लॉक का ऑप्शन दिख जाएगा। जब आप पैनल सिलेक्ट कर लेंगे और आश्वस्त है कि आपने सही पैनल सिलेक्ट किया है तो आप लॉक का बटन क्लिक कर दें। अनुभव प्रमाण पत्र में पैनल की जानकारी दर्ज और अपडेट करने के उपरांत ये जो स्क्रीन है कुछ इस तरीके से आ जाएगी। सक्सेस, अनुभव प्रमाण पत्र में पैनल की जानकारी अपडेट कर दी गई है। जानकारी देखने हेतु अद्यतन की गई जानकारी पर क्लिक करें। अब इसके लिए आप यदि ये जानना चाहते हैं कि आपके द्वारा जो जानकारी दर्ज की गई है वह दर्ज हुई है अथवा नहीं, तो आप थोड़ा बैक आएंगे और पहले जो ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया था अनुभव प्रमाण पत्र में पैनल की जानकारी दर्ज करें, इस ऑप्शन पर ही जब आप क्लिक करेंगे तो पहला वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे, अद्यतन किए गए पैनल की जानकारी देखें। तो इस प्रकार से आपने जो भी जानकारी अद्यतन की है, जो पैनल आपने दर्ज किया है, वो कुछ इस तरीके से आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। इसमें एक नोट है, अतिथि शिक्षक द्वारा पैनल की दर्ज सत्रवार जानकारी को जिस संकुल अंतर्गत उनके द्वारा जिन सत्रों में कार्य किया गया है उसी संकुल प्राचार्य द्वारा पैनल की दर्ज जानकारी का ऑनलाइन सत्यापन जीएफएमएस पोर्टल पर कराएं। जैसे मान लीजिए आप वर्तमान में किसी अन्य संस्था पर कार्यरत हैं और आपने 2015-16 में किसी अन्य संस्था पर कार्य किया था और उसका जो संकुल है वह भी अलग था, तो आपको आपने जो अनुभव प्रमाण पत्र में पैनल की जानकारी दर्ज की है वो उसी संकुल से सत्यापित होगी जिस संकुल के अंतर्गत आपने कार्य किया था। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। आवेदक द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर जो पात्रता परीक्षा की जानकारी है वो आप कैसे दर्ज करेंगे, इसके लिए भी सबसे पहले आपको जीएफएमएस पोर्टल पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के उपरांत ऐड टीईटी क्वालिफिकेशन का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके के विभिन्न ऑप्शन आपके सामने प्रदर्शित होंगे, जिसमें एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा ऐड टीईटी क्वालिफिकेशन। आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जिस आवेदक ने एक से अधिक परीक्षा उत्तीर्ण की है
वे आवेदक प्लस के बटन पर क्लिक कर जानकारी दर्ज कर सकते हैं। ये बड़ा अपडेट है। पहले केवल एक ही परीक्षा की जानकारी दर्ज की जा रही थी, लेकिन अब यदि आपने एक से अधिक परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं तो ये आपको ग्रीन कलर में प्लस का आइकॉन दिख रहा है, आपको इस प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है। आप सबसे पहले 2018 पात्रता परीक्षा की जानकारी आपने दर्ज कर दी, SS1 फिजिक्स से मेल है आप। उसी प्रकार आपने 2020 की जानकारी दर्ज कर दी SS1 फिजिक्स से, 2023 की आपने दर्ज कर दी SS1 होम साइंस से। इस तरीके से आप विभिन्न जानकारी दर्ज कर सकते हैं, आपने अगर एक से अधिक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है उस स्थिति में। बड़ी ही सावधानी पूर्वक आपको ये जानकारी दर्ज करना है। उसके बाद आप अपडेट डिटेल पर क्लिक कर दें। जब आप आपने जो भी पात्रता परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं उनकी जानकारी जब आप दर्ज कर चुके हो तो आप अपडेट डिटेल पर क्लिक कर दें। आवेदक द्वारा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी अपडेट करने के उपरांत संकुल प्राचार्य से ऑनलाइन GFMS पोर्टल से इसका जो सत्यापन है वह कराना अनिवार्य है। अब संकुल प्राचार्य के द्वारा अतिथि शिक्षकों की देखिए दो जानकारी पोर्टल पर अपडेट हो रही है। एक अनुभव प्रमाण पत्र में पैनल की जानकारी, दूसरा पात्रता परीक्षा की उत्तीर्ण की जानकारी। तो संकुल प्राचार्य के लॉगिन पर पैनल की जानकारी का सत्यापन होगा। जब संकुल प्राचार्य अपने आईडी से लॉगिन करेंगे तो उन्हें वेरिफिकेशन मॉड्यूल में जाना होगा। जब वह वेरिफिकेशन मॉड्यूल में जाएंगे तो उन्हें कुछ मॉड्यूल पर क्लिक करने के उपरांत निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी, क्लेम फॉर पैनल वेरिफिकेशन। इस पर वह क्लिक करेंगे। अब क्लेम फॉर्म पैनल वेरिफिकेशन पर जैसे ही वह क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे उनके सामने कुछ इस तरीके से सत्यापन करने के लिए जो अनुभव प्रमाण पत्र है उनमें पैनल की जानकारी सत्यापित करने के लिए ऑप्शन प्रदर्शित हो जाएंगे। यहां पर सबसे पहले अतिथि शिक्षक का मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, उनका मोबाइल नंबर पुनः दर्ज करना होगा। उसके बाद में कैप्चा डालकर व्यू डिटेल पर क्लिक कर देनी है। तो जिस भी अतिथि शिक्षक की जानकारी वह सत्यापित करने जा रहे हैं उनके सत्र वाइज क्लेम फॉर्म जो आईडी है उसके आधार पर स्टेटस निकलकर सामने आ जाएगा। और आप देखेंगे राइट साइड से पहला ही ऑप्शन आप देख लें, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं SS1 होम साइंस और SS1 मैथ और सिलेक्ट फॉर वेरिफिकेशन, ये जो ऑप्शन है इन जो चेक बॉक्स है इन पर टिक कर देना है। उसके बाद में वेरीफाई सिलेक्टेड रिकॉर्ड, इस पर आप क्लिक कर दें तो जो संबंधित अतिथि शिक्षक हैं उनकी पैनल की जानकारी अपडेट हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। ये जो कार्य है वो केवल संकुल प्राचार्य का है। उसी प्रकार संकुल प्राचार्य द्वारा अतिथि शिक्षकों की पात्रता परीक्षा की जानकारी जो पोर्टल पर अपडेट की जाएगी उसका वेरिफिकेशन करना है। उसके लिए भी लॉग इन करने के उपरांत वेरिफिकेशन मॉड्यूल में जाना है। वेरिफिकेशन मॉड्यूल में जाने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा टीईटी क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन, इस पर जाना है। इस पर जैसे ही वह क्लिक करेंगे तो टीईटी क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन पर क्लिक करते ही संबंधित अतिथि शिक्षक के मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से वह एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। मतलब जिस भी अतिथि शिक्षक की क्वालिफिकेशन की जानकारी, टीईटी पात्रता परीक्षा की जानकारी आप वेरीफाई करने जा रहे हैं, संबंधित अतिथि शिक्षक के मोबाइल नंबर आपको डालना है, उनका डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। जैसे ही आप इतनी जानकारी दर्ज करेंगे तो आप देखेंगे अतिथि शिक्षक की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी आपके सामने आ जाएगी। अब यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा आई वेरीफाई डिटेल एज ऑल मैच विद डॉक्यूमेंट्स, और वो जो जानकारी है पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की वो आपको संबंधित अतिथि शिक्षक के अभिलेखों से मिलान कर लेना है। इसके लिए आप जैसे मान लीजिए कोई भी पात्रता परीक्षा की जानकारी है तो इंट्रैक्शन दिए हुए हैं, पीईबी की वेबसाइट पर जाकर आप उससे मिलान कर सकते हैं अपनी संतुष्टि के लिए। और यदि आप आश्वस्त हैं तो सीधा आई वेरीफाई डिटेल एज ऑल मैच विद डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप इसे वेरिफिकेशन दे सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से सबसे पहले अतिथि शिक्षकों को GFMS पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज करनी है, उसके बाद संकुल प्राचार्य को पैनल और पात्रता परीक्षा की जानकारी वेरीफाई करनी है। लगातार अतिथि शिक्षकों का ये प्रश्न आ रहा था। साथियों वीडियो में बहुत ही सरल शब्दों में प्रयास किया है कि आपको किस तरीके से अपनी जानकारी अद्यतन करवानी है। अभी हो सकता है पोर्टल पर ये ऑप्शन प्रदर्शित ना हो रहे हों, बहुत सारे अतिथि शिक्षकों ने ऐसे भी प्रश्न रखे हैं। तो साथियों आप कुछ समय वेट कर लें, जल्द ही पोर्टल अपडेट कर दिया जाएगा और आप अपनी जानकारी अद्यतन करवा पाएंगे।
जैसे ही इससे संबंधित कोई अन्य अपडेट आएगा जल्द ही वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। साथियों, हम इसी तरीके से अतिथि शिक्षकों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। जो भी अपडेट, जो भी सुझाव आपके लिए पोर्टल पर दर्ज जानकारी करने को लेकर होंगे, जल्द ही वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।